अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कम उम्री में, सही या गलत। हम देखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ उठाए जाने वाले एतराजों में ये टॉप 5 एतराजों में से एक एतराज है, और बहुत सारे लोग ये सवाल जहन में रखते हैं और इस ताल्लुक से कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये रिसर्च जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप इसे गौर से सुने इंशाल्लाह। इसमें मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूं। वो सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि जो लोग इसके बरखिलाफ व्यू रखते हैं वो इन सवालों का जवाब जानने में इस मौजू को और अच्छी तरह से समझ पाए इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं वो लोगों से जो कहते हैं कि ये गलत है। मैं उनसे कहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि मिनिमम उम्र शादी की क्या होनी चाहिए? यानी अगर आप ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई आयशा रदियल्लाहु अन्हा से और जो रुखसती हुई 9 साल की उम्र में, ये गलत था, तो सही क्या होना चाहिए? क्या आपको पता है? तो ये हो गया पहला सवाल कि क्या है सही। एक इसमें थॉट कायम करें तो आप इस वीडियो से ज्यादा इंशाल्लाह फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप जिस किसी उम्र को सही समझते हैं उसे सही कहने का आपका म्यार क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, और जिसे आप गलत कहते हो उसे गलत कहते हो तो किस म्यार से गलत कहते हो। मिसाल के तौर पर अगर 2 लोग मेजर कर रहे हैं और दोनों का मेजरमेंट मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि पहले मेजर टेप में चेक कर लो कि भाई हो सकता है एक शख्स सेंटीमीटर्स में कह रहा है और दूसरा इंचेस में कह रहा है, तो पहले कैलिब्रेशन चेक करो, स्टैंडर्ड चेक करो, क्या स्टैंडर्ड है। तो आपका स्टैंडर्ड क्या है सही और गलत कहने में। ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है, हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको ये बात इंशाल्लाह और अच्छी तरह से समझ में आएगी। तीसरा सवाल कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कम उम्री में हुई, आप सिर्फ इसे गलत समझते हो या कम उम्री में किसी भी शादी को गलत समझते हो? अगर मान लो कि आप सिर्फ आयशा रदियल्लाहु अन्हा की शादी को गलत समझते हो तो ये तो नाइंसाफी है। ये तो नाइंसाफी है। आपको या तो सारी कम उम्री की शादियों को गलत समझना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक इंसाफ का व्यू कायम करेंगे। अगर आप गलत भी कहते हो तो आपको सारी कम उम्र की शादियों को गलत कहना चाहिए और फिर हम आगे बात कर सकते हैं। अब बात शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बताना चाहता हूं कि चाइल्ड मैरिजेस जो है ना, उसके तो हम भी खिलाफ हैं। क्या आपको पता है इस्लाम के अंदर शादी कब परमिसिबल है और मिनिमम एज शादी की क्या है इस्लाम में? आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे सवालों के जवाब सिर्फ इस फॉर्मूला में है, तो आप ये फॉर्मूला को बहुत गौर से पढ़िए। सबसे पहले लड़की बुलूगत तक पहुंची हो। बुलूगत का मतलब प्यूबर्टी, यानी कि बालिग हो गई हो, यानी कि मैच्योर हो गई हो। उसके अंदर क्या कंडीशन है कि उसे हैज यानी मेंसेस आ गया हो। और इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं। प्रूफ्स में से एक प्रूफ आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कुरान की आयत सूरा नंबर 4 आयत नंबर 6, वब्तलुल यतामा हत्ता इदा बलगुन निकाह, कि यतीमों को आजमाओ यहां तक कि वो निकाह की उम्र तक ना पहुंच जाए। तो पता चला कि वो निकाह की उम्र तक पहुंच जाएंगे तब उनकी प्रॉपर्टी उन्हें लौटाई जाएगी। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फदफऊ इलैहिम अम्वालहुम, यानी उनका माल लौटाने से पहले जो चेक किया जाएगा कि कम से कम निकाह की उम्र तक पहुंच जाए। पता ही चला कि निकाह की एक उम्र है, और बल्कि लफ्ज बुलुगत बलगुन निकाह, ये बुलुगत भी इसी लफ्ज से आता है। तो हम देखते हैं कि निकाह की उम्र क्या है, वो है जब हैज आ जाए, मेंसेस आ जाए। ये हो गई पहली कंडीशन, और बुलुगत तक पहुंचना जरूरी है, ये हो गई पहली बात। लेकिन सिर्फ ये कंडीशन नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि फिजिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर मान लो कि कोई लड़की है जो हैज तक तो पहुंच गई लेकिन फिजिकली कैपेबल नहीं है, मतलब जिस्मी तौर पर तैयार नहीं है, उसे नुकसान हो सकता है, उसे तकलीफ हो सकती है, तो याद रखिए सुनन इब्न माजा में एक हदीस है जो इस्लाम के कवायदुल फिक़हिया में हम देखते हैं, जो फिक़्ह के रूल्स है, जो जनरल रूल्स कैसे निकाले जाते हैं, बहुत सारे एविडेंसेस को जमा करके एक कायदा निकलता है। तो कवायदुल फिक़हिया में से एक कायदा है ला दररा वला दिरार, कोई नुकसान ना पहुंचाओ ना नुकसान लो। इसी वजह से हम देखते हैं कि स्कॉलर्स ने इस बारे में कहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं ये सही मुस्लिम की कमेंट्री जो इमाम नववी ने लिखी है, उसके अंदर ये चीज जिक्र है। काल मालिक, इमाम मालिक ने कहा, व शाफी और शाफी ने कहा, व अबू हनीफा ने कहा, हद्दु ज़ालिका अन तुतिक़ल जिमा, वो कहते हैं कि इसकी लिमिट, मतलब कि रुखसती की जो लिमिट है वो तब है ततीक़ल जिमा, यानी कि वो लड़की के अंदर उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि
जो जिस्मानी ताल्लुकात है, सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, उसके अंदर ततीक अल-जमा यानी उसके अंदर इस्तिताअत होनी चाहिए, यानी उसको नुकसान और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और फिर वो कहते हैं वो यख्तलिफु ज़ालिका भी इख्तिलाफिहिन्ना, इसमें तो लड़कियों के अंदर आपस में इख्तिलाफ होता है, मतलब फिजिकल कैपेबिलिटी किसी लड़की में हो सकता है जल्दी आएगी, किसी में लेट आएगी, इसी वजह से उसे नंबर से यानी एज के साथ फिक्स नहीं किया जा सकता है। वहादा हुआ सही, और यही सही बात है। मतलब क्या मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस्लाम ये सिखाता है कि वो लड़की नंबर 1 तो बालिग हो और नंबर 2 उसके अंदर फिजिकल कैपेबिलिटी हो। और एक तीसरी चीज है जो इसमें शामिल है, वो है साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटी। क्यों? क्योंकि अगर वो जहनी तौर पर तैयार नहीं है और साइकोलॉजिकल तौर पर तैयार नहीं है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मैरिज के लिए, तो उसे तकलीफ और नुकसान होगी। तो ला दरर वला दिरार के अंदर ये भी शामिल है। जब ये 3 चीजें जाके मिलती है तो तब हमें मिलता है कि वो सूटेबल फॉर मैरिज हो गई, यानी मैरिज के लिए वो तैयार है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई लड़की बालिग भी है, फिजिकल तौर पर कैपेबल भी है, जहनी तौर पर भी कैपेबल है, तो आप उस लड़की को अडल्ट कहेंगे या बच्ची कहेंगे? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। हकीकत तो ये है, इसे अडल्ट कहेंगे, वो अडल्ट हो चुकी है। और अडल्टहुड का फिक्स नंबर देना ये एक्चुअली एक मिस्टेक है, क्योंकि हम देखते हैं अडल्टहुड का जो नंबर है, टाइम, लोकेशन, प्लेस, कंट्री, जमाना, उसके अंदर ये चीज डिफर भी करती है। तो ये हो गया मेरा चौथा सवाल आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा ये सारे स्टेजेस को पार करके, ये जो स्टेजेस आपने देखा, ये सब स्टेजेस को पार करके 9 इयर्स की उम्र में वो तैयार थी, सूटेबल फॉर मैरिज थी। अब कोई और लड़की के लिए हो सकता है ये 9 इयर्स में होगा, हो सकता है 12 साल में होगा, हो सकता है 15 और हो सकता है 18 में भी ना हो। तो हम ये देखते हैं कि ये सारी कंडीशंस के साथ एक और बात बहुत जरूरी है, और वो है लड़की की कंसेंट यानी कि रजामंदी। क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तुनकहुल बिक्रू हत्ता तुस्ताज़नु, कि जो बाकिरा है, जो वर्जिन है, उससे निकाह नहीं किया जाएगा यहां तक कि उसकी इजाजत ना ले ली जाए। कालू कैफा इज़्नुहा काला अन तस्कुता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वो जो बाकिरा है, जो वर्जिन है, उससे इजाजत कैसे ली जाएगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसकी खामोशी भी उसकी रजा है, यानी उससे पूछा जाएगा, अगर वो साइलेंट है उस वक्त पर, तो वो साइलेंस उसकी हया की वजह से अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि ये उसकी रजामंदी है, उसका कंसेंट है। हम आगे बढ़ते हैं। एक और दलील, एक बार ऐसा हुआ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक वालिद और एक उनकी बेटी का केस आया। बेटी कह रही थी मुझे शादी नहीं करना है, वालिद चाहते थे कि उसकी शादी कर दी जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बच्ची ने कहा, लड़की ने कहा, वल्लज़ी बाअसका बिल हक़, उस जात की कसम जिस जात ने आपको हक के साथ भेजा है, ला तज़व्वजू अबदा, मैं कभी शादी नहीं करना चाहती हूं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब क्या कहा आपको पता है? ला तनकिहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना, उनकी शादियां मत कराओ सिवाय उनकी इजाजत के साथ। मतलब वो लड़की की इजाजत होगी तब जाके उसकी फादर उसकी शादी करा सकते हैं, फोर्स करके उसकी शादी करा नहीं सकते। अगर होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां उस फादर को इजाजत देते थे कि नहीं तुम करा दो अपनी बेटी की शादी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर मना करके कहा, प्रोहिबिशन के साथ कहा, ला तनकिहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना। एक तीसरी दलील भी हम देख लेते हैं कि खंसा बिन्त खिजाम अल अंसारिया रदियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उन्होंने आकर के शिकायत किया कि मेरी शादी बगैर मेरी इजाजत के कर दी गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? फर्रद्दा निकाहहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके निकाह को ही कैंसिल कर दिया। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये बात सीखते हैं कि अगर कोई लड़की की इजाजत नहीं ली गई तो फिर तलाक में काउंट नहीं होगा, उसका निकाह कैंसिल हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या जब वो नाबालिग है तब उसकी इजाजत ली जा सकती है? हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी सही बुखारी की कॉमेंट्री में लिखते हैं, ला माना लिस्तिज़ानिन मल ला तदरी मल इज़्न, कि इजाजत का मतलब ही नहीं है अगर उसे पता नहीं है कि इजाजत कहते किसे हैं। तो वो छोटी बच्ची से नहीं पूछा जाएगा, बालिग होने के बाद, समझदार होने के बाद, जब वो समझ सकती है कि वो क्या चीज की इजाजत दे रही है, तब जाकर उसकी इजाजत ली जा सकती है, और यह है शरीयत का कायदा। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हम किस जमाने की बात कर रहे हैं? हम 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि औरतों को प्रॉपर्टी राइट्स कब मिले हैं? लास्ट 100 साल में मिले हैं। क्या आप जानते हैं लास्ट 200 साल पहले तो सती बैन हुई थी? हम 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 1400 साल पहले औरतों को यह इजाजत दी गई कि वो मना भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में अगली चीज हम ये देखते हैं कि वली की कंसेंट, यानी कि जो लड़की के वली है, जो वालिद होते, जो जिम्मेदार है, उनकी कंसेंट होना भी जरूरी है, और तब जाकर मैरिज अलाउ होगी। मेरा